बुरा होने के फायदों के बारे में बात करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आमतौर पर बुरा होना नकारात्मक माना जाता है। लेकिन अगर हम बुरा होने को इस तरह से देखें कि आप अपनी ज़रूरतों को पहले रखें और दूसरों की उम्मीदों पर हमेशा खरे ना उतरें, तो इसके कुछ फायदे हो सकते हैं। सीमाएं तय करना, सेटिंग बाउंड्रीज। जब आप हर किसी की बात मानने से इनकार करते हैं, तो आप अपनी सीमाएं तय कर पाते हैं। आप सीख जाते हैं कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और आप क्या नहीं करना चाहते। आत्मनिर्भर बनना, बिकमिंग सेल्फ रिलायंट। आप दूसरों पर कम निर्भर रहते हैं और अपने फैसले खुद लेना सीख जाते हैं। इससे आप और मजबूत बनते हैं। समय बचाना, सेविंग टाइम। हर किसी को खुश करने की कोशिश में बहुत समय लगता है। जब आप बुरा बनना सीख जाते हैं, तो आपका समय उन चीज़ों में लगता है जो आपके लिए सच में महत्वपूर्ण हैं। तनाव कम करना, रिड्यूसिंग स्ट्रेस। दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाना तनाव स्ट्रेस पैदा करता है। जब आप उन उम्मीदों को छोड़ देते हैं, तो आपका तनाव भी कम हो जाता है। इज्जत पाना, गेनिंग रिस्पेक्ट। शुरू में लोग शायद आपको गलत समझें, लेकिन समय के साथ लोग आपकी सीमाओं का सम्मान करना सीख जाते हैं। आपकी हाँ की कीमत बढ़ जाती है। सही रिश्ते चुनना, चूजिंग द राइट रिलेशनशिप्स। जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते, तभी आपको पता चलता है कि कौन लोग आपके साथ सच में आपके लिए हैं, न कि अपने फायदे के लिए। जिंदगी पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर लाइफ। आप अपनी जिंदगी के स्टीयरिंग व्हील पर वापस आ जाते हैं। आपकी जिंदगी आपके नियंत्रण कंट्रोल में होती है। अपने विचार स्पष्ट रूप से रखना, एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स क्लियरली। जब आपको बुरा बनने का डर नहीं होता, तो आप बिना किसी झिझक के अपने विचार और राय ओपिनियन रख पाते हैं। ना कहना सीखना, लर्निंग टू से नो। ये सबसे बड़ा फायदा है। ना कहना सीखकर आप उन काम और रिश्तों से दूर रहते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। आत्मसम्मान बढ़ाना, बूस्टिंग सेल्फ एस्टीम। जब आप अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को महत्व देते हैं, तो आपका आत्मसम्मान सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। आपको अपनी खुद की नज़रों में इज्जत मिलती है। ये सब इसलिए है क्योंकि बुरा होना असल में सच्चा और सक्षम होना है, न कि दूसरों की नज़रों में हमेशा अच्छा दिखना। ये कुछ करना और बुरा होना को अक्सर इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि समाज में हमें दूसरों के बारे में सोचने और उनकी मदद करने की शिक्षा दी जाती है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अच्छा इंसान वही है जो दूसरों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से ऊपर रखे। इसी सोच के कारण जब कोई इंसान अपनी इच्छाओं या ज़रूरतों को प्राथमिकता देता है, तो उसे लगता है कि वो स्वार्थी या बुरा बन रहा है। उसे इस बात का डर होता है कि लोग उसे गलत समझेंगे या उसे अकेला छोड़ देंगे। ये डर इस विश्वास से जुड़ा है कि अगर हम हमेशा दूसरों को खुश नहीं रखेंगे, तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे या हमें प्यार और सम्मान नहीं मिलेगा। इसके पीछे के कुछ मुख्य कारण हैं। सामाजिक दबाव, सोशल प्रेशर। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां दूसरों के लिए त्याग को एक गुण माना जाता है। अगर हम इस नियम का पालन नहीं करते, तो हमें लगता है कि हम समाज के खिलाफ जा रहे हैं। अपराध बोध, गिल्ट। जब हम अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं, तो अक्सर मन में एक तरह का अपराध बोध, गिल्ट आता है। हमें लगता है कि हम किसी और का हक छीन रहे हैं या हम अपनी खुशी के लिए किसी और को दुख पहुंचा रहे हैं। गलतफहमी, मिसकंसेप्शन। बहुत से लोग खुद का ख्याल रखना, सेल्फ केयर और स्वार्थी होना, सेल्फिशनेस के बीच का अंतर नहीं समझ पाते। खुद का ख्याल रखना जरूरी है ताकि आप दूसरों की मदद करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकें, जबकि स्वार्थी होने का मतलब है कि आप दूसरों की कीमत पर सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। सच तो ये है कि अपनी देखभाल करना और अपनी ज़रूरतों को समझना बुरा नहीं है, बल्कि ये एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। जब आप खुद खुश और स्वस्थ होते हैं, तभी आप सच्चे मन से दूसरों की मदद कर पाते हैं। जब हम बुरा होने की बात करते हैं, तो इसका मतलब अक्सर दूसरों की नज़रों में गलत या नकारात्मक बनना होता है। सामाजिक तौर पर बुरा होना सही नहीं माना जाता, क्योंकि इसका मतलब दूसरों को नुकसान पहुंचाना या समाज के नियम तोड़ना हो सकता है। बुरा होना और अपनी सीमाएं तय करना। लेकिन अगर बुरा होना इस संदर्भ में देखा जाए कि आप हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते और ना कहना सीख जाते हैं, तो ये एक आत्मिक उन्नति का हिस्सा हो सकता है। इस तरह से बुरा होना आपको स्वस्थ, हेल्दी सीमाएं, बाउंड्रीज बनाने में मदद करता है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी ज़रूरतों को पहले रखते हैं और उन लोगों या चीज़ों से दूर रहते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तरह की सोच से आप तनाव, स्ट्रेस कम करते हैं। आप दूसरों की उम्मीदों का बोझ नहीं उठाते, समय और ऊर्जा, एनर्जी बचाते हैं। आप अपना समय उन चीज़ों में लगाते हैं जो आपके लिए सच में महत्वपूर्ण हैं। सम्मान, रिस्पेक्ट पाते हैं। लोग आपकी सीमाओं का सम्मान करना सीख जाते हैं। अंत में
तो आम तौर पर बुरा होना गलत है, लेकिन अगर इसका मतलब अपने लिए खड़े होना और अपनी ज़रूरतों को महत्व देना है तो ये ज़रूर सही है। जिंदगी में संतुलन, बैलेंस रखना सबसे ज़रूरी है। न तो इतना अच्छा बनो कि लोग आपका फ़ायदा उठाएं और न इतना बुरा कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचाएं। ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि किस बात पर बुरा होना निर्भर करता है, क्योंकि इसकी कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है। बुरा होने का मतलब हर इंसान और हर समाज के लिए अलग हो सकता है। ये कुछ मुख्य बातों पर निर्भर करता है। 1. सामाजिक नियम और संस्कार। हर समाज और संस्कृति के अपने नियम होते हैं। जो काम एक जगह पर सही माना जाता है वो दूसरी जगह पर गलत हो सकता है। जैसे कुछ संस्कृतियों में अपने से बड़े की बात काटना बुरा माना जाता है, जबकि दूसरी जगहों पर इसे आत्मविश्वास का प्रतीक समझा जा सकता है। इसलिए बुरा होना सामाजिक नियम और परंपराओं पर बहुत निर्भर करता है। 2. व्यक्तिगत मूल्य और सोच। हर इंसान के अपने मूल्य, वैल्यूज और सोच होती है। एक इंसान के लिए झूठ बोलना बहुत बुरा हो सकता है, जबकि दूसरे के लिए ये छोटी मोटी बात हो सकती है। इससे ये पता चलता है कि हमारा अच्छा या बुरा का फैसला हमारे अपने व्यक्तिगत विचारों और अनुभवों पर आधारित होता है। 3. इरादा, इंटेंशन। किसी भी काम का बुरा या अच्छा होना अक्सर उसके पीछे के इरादे पर भी निर्भर करता है। अगर आपने अनजाने में किसी का दिल दुखा दिया तो वो गलत है, लेकिन अगर आपका इरादा, इंटेंशन किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था तो अक्सर लोग आपको इतना बुरा नहीं मानते। लेकिन अगर आपने जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाई तो आपका काम सही में बुरा कहलाएगा। होना इन सभी बातों का एक मिक्सचर है। ये सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता कि आपने क्या किया, बल्कि इस पर भी निर्भर करता है कि आप किस समाज से आते हैं, आपके अपने मूल्य क्या हैं और उस काम के पीछे आपका इरादा क्या था। इसलिए किसी को बुरा कहने से पहले इन सभी पहलुओं को समझना जरूरी है। ये एक गहरा सवाल है। बुरा होना का मतलब हमेशा बुरा इंसान बनना नहीं होता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस संदर्भ में इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ बुरा होने का मतलब सामाजिक नियमों को तोड़ना, दूसरों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना या स्वार्थी होना हो सकता है। इस तरह का व्यवहार हमें वास्तव में बुरा इंसान बना सकता है, क्योंकि इसका असर दूसरों की जिंदगी पर नकारात्मक पड़ता है। दूसरी तरफ बुरा होने का मतलब सिर्फ अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता देना और दूसरों की बेबुनियाद उम्मीदों को मना करना हो सकता है। अगर आप किसी ऐसे काम के लिए ना कह देते हैं जो आपको मानसिक या शारीरिक रूप से परेशान कर रहा है तो लोग आपको बुरा समझ सकते हैं, लेकिन क्या ये सच में आपको बुरा बनाता है? इस तरह का व्यवहार असल में आपकी खुद की देखभाल, सेल्फ केयर और आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट को दर्शाता है। तो बुरा होना इस बात पर निर्भर करता है कि आपके इरादे क्या हैं। क्या आप जानबूझकर किसी को दुख पहुंचा रहे हैं या आप बस अपनी भलाई के लिए अपनी सीमाएं तय कर रहे हैं? अगर आपका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है और आप बस अपनी जिंदगी पर नियंत्रण पाना चाहते हैं, तो बुरा होना आपको बुरा इंसान नहीं बनाता। यह आपको एक मजबूत और आत्मनिर्भर इंसान बनाता है। यह आपको सिखाता है कि कब अपनी ज़रूरत को पहले रखना ज़रूरी है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कभी कभी बुरा होने का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप दूसरों के लिए वो नहीं कर रहे हैं जो वे आपसे उम्मीद करते हैं, लेकिन तारांकन खुद के लिए वो कर रहे हैं जो आपके लिए सही है। ये स्थिति तब आती है जब किसी एक व्यक्ति या काम को हाँ कहने से आप अपनी शांति, समय या ऊर्जा को खतरे में डालते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने किसी दोस्त के कहने पर देर रात तक रुककर उसका काम करते हैं, जबकि आपको अगले दिन सुबह जल्दी उठना है, तो आप अपने दोस्त के लिए अच्छे बन रहे हैं, लेकिन अपनी सेहत के लिए बुरे। अगर आप किसी रिश्तेदार की मदद करने के लिए खुद के ज़रूरी काम छोड़ देते हैं, तो आप उनके लिए अच्छे बन रहे हैं, पर अपने करियर के लिए बुरे। इस तरह से बुरा होना दूसरों की नज़रों में नकारात्मक हो सकता है, पर यह आपके अपने जीवन और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। यह आपको अपनी सीमाओं को पहचानने और उनका सम्मान करने की शक्ति देता है, जो अंततः आपको एक अधिक संतुलित और खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है। क्या बुरा होना सही है? इस सवाल का सीधा जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप बुरा होने से क्या मतलब निकालते हैं। बुरा होने के दो अलग अलग मतलब। 1. नकारात्मक मतलब। अगर बुरा होना का मतलब जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाना, झूठ बोलना, धोखा देना या दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है।
ऐसा व्यवहार न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि आपके खुद के लिए भी हानिकारक होता है। यह आपके रिश्तों को खराब करता है और समाज में आपकी जगह को नुकसान पहुंचाता है। 2. सकारात्मक मतलब। अगर बुरा होना का मतलब अपनी सीमाएं तय करना, सेटिंग बाउंड्रीज, अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता देना और उन कामों के लिए ना कहना है जो आपके मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं, तो ये सही है। इस तरह का बुरा होना एक स्वस्थ और आत्मनिर्भर जीवन के लिए ज़रूरी है। यह आपको दूसरों के शोषण से बचाता है और आपको अपनी जिंदगी पर नियंत्रण देता है। संतुलन है जरूरी। तो बुरा होना सही है या गलत, ये पूरी तरह से आपके इरादे, इंटेंशन और आपके कामों के असर पर निर्भर करता है। हमें हमेशा एक संतुलन बनाए रखना चाहिए। इतना भी अच्छा न बने कि लोग आपका फायदा उठाएं, इतना भी बुरा न बने कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचाएं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी ज़रूरतों को समझें और दूसरों का सम्मान करते हुए अपनी सीमाएं तय करें। इस तरह आप एक मजबूत और आत्मविश्वासी इंसान बन सकते हैं, न कि सच में बुरे।